Look at this. Came to find our little. वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द विकर मैन। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में हमें एडवर्ड नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जो अपनी बाइक पर हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहा है। उसके आगे एक कार जा रही होती है जिसके अंदर से गुड़िया गिर जाती है। एडवर्ड जो बड़ा ही नेक ऑफिसर है वो गुड़िया को उठाकर कार में बैठी छोटी लड़की को लौटाता है, पर वो फिर से उसको बाहर फेंक देती है। एडवर्ड हैरान होकर गुड़िया उठाने जाता है कि तभी एक ट्रक अचानक आकर उस कार पर क्रैश करता है और कार जलने लग जाती है। तभी एडवर्ड पैसेंजर्स को बचाने जाता है, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से दूर जाकर गिरता है। कुछ दिन के बाद भी एडवर्ड को उस एक्सीडेंट के बारे में बहुत सपने आते रहते हैं और हेलुसिनेशन की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इस वजह से वो कुछ मेडिसिन भी ले रहा होता है। अब एक दिन उसको अपनी एक्स फियेंसी जिसका नाम विलो है उसका लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसकी बेटी रोवेन लापता है और उसका पता लगाने में उसे एडवर्ड की मदद चाहिए। एडवर्ड सोच में पड़ जाता है कि विलो ने कई बार उसका दिल दुखाया है और एक दिन उसको धोखा देकर वो चली गई। नहीं, पर यह बदला लेने का वक्त नहीं है क्योंकि एक छोटी बच्ची की जान का सवाल है। अगले ही दिन एडवर्ड एक सी प्लेन पर वॉशिंगटन कोस्ट के पास एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां विलो रहती है। एडवर्ड देखता है कि यहाँ के लोग एक अजीब धार्मिक ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनकी लीडर सिस्टर समरसिल है। यहाँ ज्यादातर औरतें ही रहती हैं और मर्द उनकी गुलामी करते हैं। एडवर्ड गाँव की ओर जाता है और रास्ते में कई औरतों से रोवेन के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ आदमी एक बड़े बैग में कुछ लेकर जा रहे होते हैं जिसमें से खून जैसा लिक्विड टपक रहा है। वो उनसे भी रोवेन के बारे में पूछता है, पर वे एडवर्ड का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो गांव के एक मोटेल में पहुंचता है और बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और रोवेन के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। फिर वो टेबल पर बैठे मधुमक्खी को मारता है। सभी उसको गुस्से से घूरती हैं। एडवर्ड नहीं जानता कि इस आइलैंड के लोग मधुमक्खियां पालते हैं और शहद को एक्सपोर्ट करके यहाँ पर गुजारा चलता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा शहद और धान वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए गांव वाले हर साल एक पूजा करते हैं। तभी वहां पर विलो आकर एडवर्ड को उसका रूम दिखाती है। उसी शाम को एडवर्ड और विलो अकेले में मिलते हैं। विलो एडवर्ड की शुक्रगुजार है कि वो रोवेन को ढूंढने इतनी दूर आया। वो बताती है कि गांव वालों ने रोवेन को कहीं छुपा के रखा हुआ है, लेकिन वे तुमसे झूठी कहेंगी। अब एडवर्ड वादा करता है कि मैं अपनी पूरी ताकत और पुलिस पावर से रोवेन को वापस लेकर आऊंगा। उसी रात एडवर्ड को उसी लड़की के बारे में सपना आता है जो उस एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो घबरा कर उठता है और अपना मेडिसिन लेता है। तभी वो एक छोटी लड़की को मोटेल से भागते हुए देखता है। फिर वो उसका पीछा करके एक खलियान में पहुंचता है और उस लड़की को ढूंढता है कि कहाँ गई, पर उस लड़की की रेड जैकेट के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। एक जगह फर्श की लकड़ी कमजोर होती है और वो गिर जाता है। किसी तरह बचकर वो अगले दिन गांव के स्कूल में जाकर स्टूडेंट से रोवेन के बारे में पूछता है। हालांकि वहां सिस्टर रोज नाम की टीचर पढ़ा रही होती है। स्टूडेंट्स एकदम चुप्पी साधे हुए बैठी रहती हैं। एडवर्ड जान चुका है कि वे कुछ छुपा रही हैं, इसलिए वो रोज की परमिशन के बगैर क्लास का रजिस्टर चेक करता है। उसमें रोवेन का नाम काट दिया गया है। रोज एडवर्ड को बाहर ले जाकर बताती है कि रोवेन मर चुकी है, लेकिन वो मरी कैसे? इस पर रोज जवाब देती है कि रोवेन जलकर मर जाएगी। मर जाएगी? इसका क्या मतलब? क्या वो अभी जिंदा है? अब रोज जरा डगमगाकर कहती है कि नहीं, वो जलकर मर चुकी है। इतना ही नहीं, चर्च के पीछे सिमिट्री में उसको दफना दिया गया है। अगले सीन में विलो एडवर्ड को बताती है कि रोवेन जिंदा है, लेकिन सिस्टर समरसेल और उसके ग्रुप के लोगों ने उसको कहीं छुपा के रखा हुआ है। न जाने वे उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो एक और शॉकिंग बात रिवील करती है कि रोवेन एडवर्ड की बेटी है। ये सुनकर एडवर्ड बहुत इमोशनल हो जाता है। वो एडवर्ड को रोवेन के कमरे में लेके जाती है जहाँ उसने आखिरी बार रोवेन को देखा था। उस दिन विलो आधे घंटे के लिए कहीं बाहर गई थी और जब वो लौटी तो रोवेन और उसकी सारी चीजें गायब थी। एडवर्ड रोवेन की दूसरी फोटोज मांगता है, लेकिन विलो के पास उसकी और कोई फोटो होती नहीं। अब एडवर्ड उस कमरे को चेक कर ही रहा होता है कि अचानक उसको सी प्लेन की आवाज आती है। वो बाहर भागता है ताकि उस प्लेन के रेडियो से वो पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सके। वो पायलट को भी आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो पानी में एक छोटी लड़की की लाश को देखता है। उसे रोवेन समझकर वो पानी में डाइव करता है और उस बच्चे को उठा लेता है, पर अचानक उसको एक फ्लैश दिखता है और पता चलता है कि ये तो उसका हेलुसिनेशन था जो मेडिसिन न लेने की वजह से हुआ। वो एक बोतल से टैबलेट निकाल कर खा लेता है। फिर वो सी प्लेन की ओर स्विम करता है, पर अंदर का रेडियो काम नहीं करता। वो खाली हाथ ही लौट आता है। लेकिन रास्ते में वो डॉक्टर टी.एच. मॉस नाम की फिजिशियन के घर को देखता है जो कि एक फोटोग्राफर भी है। शायद इसी के पास रोवेन का दूसरा कोई फोटो मिल जाए। ये सोचकर वो दरवाजा खटखटाता है, पर मॉस भी कुछ न जानने की एक्टिंग करती है। एडवर्ड जान चुका है कि ये कुछ छुपा रही है, इसलिए वो गुड बाय कहकर वहां से निकलता तो है, पर पास की झाड़ियों में से छुपकर उसको देखता है। कुछ देर के बाद मास्क पहनी हुई
दो औरतें आकर मॉस को साथ लेके जाती है। फिर एडवर्ड दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाता है और हर रूम को चेक करता है। वहां उसे पता चलता है कि ये औरतें इंसानों की बलि चढ़ाने की प्रथा में विश्वास रखती है। कई ग्लास बोतल्स में ह्यूमन एम्ब्रॉयज भी रखे होते हैं। एडवर्ड तो ये देखकर चौंक जाता है और विलो से इस बारे में पूछने जाता है, पर उसे भी कर्मकांड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। अब एडवर्ड आइलैंड की सबसे बुजुर्ग औरत सिस्टर समरसेल से मिलने जाता है। उसे लगता है कि सिस्टर को सब कुछ पता होगा। रास्ते में कुछ आदमी लड़कियों को गाड़ी में लोड कर रहे होते हैं। एडवर्ड उनकी मदद करता है और इसी बहाने उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं कहते। ऐसा लगता है कि उन्हें बोलने से मना किया गया है। इतना ही नहीं, मास्क पहनी हुई दो औरतें ऊपर खड़ी नजर रखी हुई हैं। लेकिन एडवर्ड हार नहीं मानता और अपनी तलाशी जारी रखता है। वो अपने ख्यालों में इतना खो जाता है कि गलती से मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और परेशान मधुमक्खियां उसको घेर लेती हैं। वो उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है पर गलती से एक जगह फिसलकर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद वो आंखें खोलता है तो खुद को सिस्टर समरसेल के घर पर पाता है। सिस्टर समरसेल उसे अपने गार्डन में लेके जाती है तो एडवर्ड पूछता है कि इस गांव में आखिर चल क्या रहा है। वो एक्सप्लेन करती है कि हमारे अलग धार्मिक विश्वासों की वजह से मेरे पूर्वजों को इंग्लैंड में बहुत टॉर्चर सहना पड़ा। उस समय वे बचकर यहाँ आ गए और उनके वारिस इसी आइलैंड में बस गए। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है और ज्यादातर औरतें ही हैं और इस आइलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शहद पर ही निर्भर है। इसलिए यहाँ हम मधुमक्खियों को इज्जत देती हैं और उन्हें कभी नहीं मारती। लेकिन कई साल से शहद का उत्पादन घट रहा है। एडवर्ड अचानक पूछता है कि क्या आप लोगों ने रोवन को मार डाला। वो बताती है कि हम किसी की जान नहीं लेते बल्कि अपने भगवान के आगे उनकी बलि चढ़ाते हैं। एडवर्ड गुस्से में चिल्लाता है कि इंसान की बलि चढ़ाना और कत्ल करना एक ही बात है। अब एडवर्ड जानना चाहता है कि क्या वाकई में रोवन मर चुकी है या ये औरतें झूठ बोल रही हैं। वो सिमेट्री में जाकर चेक करता है और रोवन की कब्र के अंदर उसे उसकी लाश की जगह पर सिर्फ एक जली हुई गुड़िया मिलती है। अब उसे पूरा यकीन है कि रोवन जिंदा है। तभी एडवर्ड को पास के एक अंडरग्राउंड बंकर से रोने की आवाज आती है। वो बंकर के अंदर घुसता है तो वाटर टैंक का रास्ता नजर आता है, पर पानी में उसको रोवन का रेड जैकेट दिखाई देता है। एडवर्ड घबराकर ग्रिल खोलता है और पानी में कूदता है, लेकिन कोई पीछे से ग्रिल को बंद करके उसे लॉक कर देता है। वो चिल्लाता है पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। रात भर वो ग्रिल को पकड़कर लटक रहा होता है। खुशकिस्मती से अगली सुबह विलो वहां जाती है और उसको छुड़ा लेती है। वो विलो को रोवन की जली हुई गुड़िया और रेड जैकेट दिखाता है और कहता है कि शायद रोवन को यहीं बंद करके रखा गया था। तब एडवर्ड को पता चलता है कि आज मे डे है और आज के दिन फर्टिलिटी का त्योहार मनाया जाता है। अब वो घबराता है कि शायद आज सिस्टर समरसेल रोवन की बलि चढ़ाने वाली है। वो विलो को घर पर सुरक्षित रहने को कहता है और खुद घर जा जाकर तलाशता है कि रोवन कहाँ है। वो गांव के कॉफी शॉप में जाकर कुछ आदमियों से भी मदद मांगता है, लेकिन वे उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब और कोई रास्ता न पाकर वो सिस्टर बीच से मिलता है जो उस मोटेल पर काम करती है जहाँ एडवर्ड ठहरा हुआ है। वो बियर कॉस्ट्यूम लेकर फेस्टिवल के लिए निकल रही होती है, पर एडवर्ड उसको मारकर उसका कॉस्ट्यूम चुरा लेता है और उसे पहनकर सिस्टर समरसेल के ग्रुप के साथ मिक्स होता है। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं और वो देखता है कि इन लोगों ने रोवन को एक बड़े पेड़ से बांध कर रखा हुआ है और उसकी बलि चढ़ाने वाली है। फिर वो रोवन को बचाकर जंगल में लेके जाता है, पर वो भटक जाता है कि कहाँ जाऊं। रोवन उसको रास्ता दिखाती है, लेकिन ये क्या, वो तो फिर से उसे सिस्टर समरसेल के पास लेके आ गई और सिस्टर समरसेल के पास खड़ी है विलो जो बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। रोवन जाकर उसके गले लग जाती है। एडवर्ड को शौक पे शौक लगता है। ऊपर से सिस्टर समरसेल रोवन को थैंक यू कहती है कि बेटी तुमने हमारी बड़ी मदद की। अब एडवर्ड रियलाइज करता है कि रोवन को ढूंढना तो सिर्फ एक ट्रैप था एडवर्ड को इस आइलैंड में लाने का। विलो को इस आइलैंड पर सिस्टर विलो कहते हैं और ये सिस्टर समरसेल की बेटी है। कई साल पहले इन लोगों ने प्लान कर लिया था कि वे एडवर्ड की बलि चढ़ाएंगी जिससे कि इस आइलैंड पर शहद का प्रोडक्शन बढ़ सके। एडवर्ड को एक बार फिर विलो ने धोखा दिया है। वो इस दुख को सह नहीं पाता। अब सभी उसको घेरने लगती है। वो अपने गन दिखाकर उन्हें वार्न करता है, लेकिन विलो बताती है कि मैंने तो सारी बुलेट्स निकाल ली हैं। अब सभी मिलकर एडवर्ड को बहुत मारती हैं और बेचारे की टांगे तोड़ देती हैं ताकि वो बचकर भाग न पाए। वे उस पर जिंदा मधुमक्खियां छोड़ देती हैं जिससे उसकी आधी जान तो निकल जाती है। कुछ ही देर में वे उसको उठाकर लकड़ियों से बने एक बड़े पुतले के अंदर लॉक कर देती है। विलो के कहने पर रोवन उस पुतले पर आग लगा देती है और इस तरह एडवर्ड की बलि चढ़ा दी जाती है। वो डर के मारे चिल्लाता है और वहीं जलकर राख हो जाता है। 6 महीने के बाद दिखाते हैं कि सिस्टर विलो सिस्टर हनी के साथ वॉशिंगटन के एक बार में बैठी हुई है। दोनों मिलकर 2 यंग पुलिस ऑफिसर्स को बहला फुसलाकर अपने घर इनवाइट करती हैं। लगता है ये दोनों ऑफिसर्स अगली बलि के बकरे हैं जिन्हें ये दोनों आइलैंड लेके जाएंगी और अपने भगवान को अर्पित कर देंगी, वैसे ही जैसा इन्होंने एडवर्ड के साथ किया था। और इसी के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? कभी कभी ऐसी मूवी भी देखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली
थैंक्स फॉर वॉचिंग।